शिष्य जब तक शब्द विद्या के लायक न बने तब तक उसको स्नातक न किया जाए, और स्नातक करने के बाद उसको काफी अरसे तक तराशा जाए और अलग अलग अवस्थाओं में रखा जाए, और उस हर एक अवस्थाओं में रखने के बाद उसकी वफा, उसका विश्वास, उसकी नीति, उसका प्रेम और उसकी सेवा कितनी अखंडित रहती है इसके ऊपर ध्यान रखा जाए। सेवा अलग अलग तरह से होती है। तुम किस तरह से सेवा करते हो? हर एक तरह से सेवा होती है। इसी तरह से हर एक तरह से समर्पण होता है, इसी तरह से हर एक प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, और इसी तरह से हर एक प्रकार की तुम्हारे अंदर कलाएं प्रकट होनी चाहिए। और ये जब तक आप गुरुकुल में होते हो, गुरु सानिध्य में होते हो, तभी जाकर संभव है। और तुम्हारी हर एक गतिविधियों से तुम्हें मापा जाता है कि तुम्हारे अंदर तर्क कैसा है, तुम्हारे अंदर चालाकी कितनी है, तुम्हारे अंदर सूझबूझ कितनी है, तुम कितने होशियार हो, कहाँ गलती करोगे, ये भी पता चल जाता है। कि जब तक आप सानिध्य में हो तभी जाकर संभव है। और दूसरी बात है कि गुरु हर एक को सानिध्य नहीं देते, विश्वास आता है तभी जाकर सानिध्य में रखा जाता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो सानिध्य देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिसे विश्वास ही नहीं उसकी घड़ाई कहाँ करे। जिसे प्रेम ही नहीं उसे डांटे कैसे? प्रेम का मतलब क्या है? हक है, दिया है, टूट जाए, बिखर जाए, उन पत्थरों के ऊपर घड़ाइयां नहीं होती, उसको माटी के डेफे कहते। तो साहब कहते कि सत्य नाम को छाड़ी के करे और की आस, कहे कबीरता नारी को होय नरक में बास। जिसने सत्य नाम को प्राप्त करने के बाद और कहीं आस लगाई, किसी विद्या में, किसी सिद्धि में, किसी देव में, किसी अन्य परमात्मा, किसी अन्य धर्म में, किसी अन्य क्रिया में, साहब कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी तौहीन है और ये सबसे बड़ा अविश्वास का प्रमाण है। अमृत हाथ में देने पर भी तो अभी सोच रहा है कि क्या दूसरा कोई अमृत इस जगत में होगा क्या? अगर आपके हाथ में अमृत का प्याला रख दिया जाए, भगवान प्रकट हो जाए, अमृत कलश आपके हाथ में रख दे और कहे कि पी ले, वहां बंदा पीता नहीं है पर कहता क्या है, क्या ऐसा ये आप लाए हो, क्या ये अमृत है? प्रश्न एक, क्या यही पीने से मृत्यु होगी कि नहीं होगी? या तो अमर हो जाऊंगा, और अमर हो जाऊंगा तो फिर सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? ये भी पेचीदा प्रश्न। तीसरी बात, ये अमृत ही है, ये उसी का ही ग्लास है या कोई और ग्लास है? तीसरा, ऐसे बहुत सारे ग्लास, बहुत सारे कलश आपने किसी और को भी तो पिलाए हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे मार डालने की साजिश है? पहले आप पियो। परमात्मा ने देखा कि हाँ ये बात तो सही है, ना मैं ही पी लेता हूं। खाली हो गया ग्लास, ले खाली ग्लास तू रख, इतने साल तक तपस्या की है, ग्लास है सोने का, बेचना, पैसे वैसे लेके वापस गृहस्थी शुरू कर देना। तो यह अमृत पीने के लायक नहीं है, क्योंकि ये वहां इतना सुंदर कहा जाता है कि एक सेकंड के लिए भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। समझ लेना, मैंने पहले भी समझाया था, तुम बहुत वैज्ञानिक हो, चतुर हो, साइंटिस्ट हो, कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है तो 99.9 के ऊपर भी अगर अटक जाता है तो वो सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है। तो यहाँ तो तुमने कितनी बार ये इंस्टॉलेशन के बीच में कितनी बार तुमने प्रोग्राम रोका, कितनी बार इसको रीलोड किया, कितनी बार इसको रीइंस्टॉल किया, पर पूरा प्रोग्राम तुमने इंस्टॉल नहीं किया, और कितनी गार्बेज फाइल बना दी, कितनी सारी गार्बेज फाइल्स बना दी। अब तुम कहते हो वायरस होता है, वायरस होता है, तू जाते वायरस छो। ऐसे मत बनना।